दिक्कत हुआ, मैं घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ इसको लेकर के, डीएक्शन को लेकर के। मेरे पिताजी से बहुत बहसा-बहसी भी हो गया कई बार। हम बोले देखिए आप गलत जगह फंस गए हैं, आपको कोई ना कोई फंसा दिया है, इसलिए आप बेहतर होगा कि आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन इन्होंने एक ही डिसीजन लिया कि बेटा हम डीएक्शन को कभी नहीं छोड़ेंगे। सोचिए अगर उस दिन मेरी बात मान के अगर ये छोड़ दिए होते तो आज रोशन कुमार आपके सामने खड़ा नहीं होता। हम आज गली में कहीं जाके ट्यूशन पढ़ाने का काम करते, क्योंकि हम यही करते थे, गली गली में घूम करके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते थे, 2-4 हज़ार हम कमा लेते थे और अपना पढ़ाई लिखाई हमारा चल रहा था। मेरे पास चलने के लिए एक साइकिल था जिससे हम अपना ट्यूशन पढ़ाते थे, खुद पढ़ते थे, इसी से हमारा काम चलते रहता था। मेरा सपना क्या था? मेरा सपना एक ही था, पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना। मेरा एक ही ड्रीम था, मैं इसी ड्रीम के लिए काम कर रहा था, मैं इसी ड्रीम के लिए पढ़ रहा था कि मेरा इनकम 25,000 रुपये आ जाए, क्योंकि मैं घर की स्थिति को देख रहा था। मेरा घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, मेरी घर की स्थिति बहुत दयनीय थी, इतनी दयनीय कि हमें ये करना बहुत जरूरी था। अब जब मेरे पिताजी को, जिन्होंने मुझे डीएक्शन में लाया, मैं एक दिन पिताजी को बोला कि देखिए आप एक काम कीजिए, आप इसको छोड़िए। लेकिन वो छोड़ने के लिए नाम नहीं लिए। एट लास्ट हम मीटिंग में गए, डेयरी ऑक्शन, बहुत विवाद हुआ घर में। उसके बाद हम सोचे कि जा रहे हैं, ये ऐसे नहीं सुनेंगे, जो इनको लाया है ना उसी को समझाते हैं, उसी के पास जाते हैं। मैं गया मीटिंग में बैठा, बहुत सारी बातें हुई। मीटिंग में पूछा गया कितने लोग पैसा कमाना चाहते हैं, सारे लोग हाथ उठाए, लेकिन हम नहीं हाथ उठाए, क्योंकि हमको पैसा कमाना नहीं था। हम खाली देखने आए थे कौन हमारे बाबूजी का जोड़ा है। हमको पैसा नहीं कमाना था, हम देखने गए थे। फिर उसके बाद वहाँ पूछा गया कि जिंदगी बदलने के लिए कौन कौन आया है। सबको एकदम पूरा पागल जैसा हाथ उठा रहा है, ताली मार रहा है, चिल्ला रहा है, सीटी मार रहा है। हम बोले यार तुम लोग पगला गया है, पहले पूरा तो सुन ले, पहले ही सीटी का मार रहा है, पहले पूरा बात तो सुन लो इन लोगों का। हम 3 घंटा लगातार हम बैठ के सुने, हम कहीं इधर उधर नहीं हिल किए। बहुत लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम मीटिंग में आते हैं, पहली मीटिंग में आते हैं और एक गलती कर बैठते हैं। क्या? वो बाथरूम जाना, पानी पीना। ये इनका बहुत बड़ा मिस्टेक है। वो समझते हैं कि बहुत बढ़िया हम काम कर रहे हैं, आप बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। कौन सी बातें आपके दिल को छू जाएगी और कौन सी बातें आपको जिंदगी बदलने के काम आएगी, ये मुझे भी नहीं मालूम और आपको भी नहीं मालूम। इसीलिए बेहतर होगा कि आप शांतिपूर्वक बैठ करके आप मीटिंग में ही रहें, अंदर बाहर नहीं करें, कभी भी नहीं। मैं उस मीटिंग में अंदर बाहर अगर करता तो मुझे भी शायद समझ में नहीं आता। हम कभी भी उस मीटिंग में हम अंदर बाहर नहीं किए, हम चुपचाप शांति से बैठे रह गए और पूरा 3 घंटा सुने। तो 3 घंटा सुनने के बाद हमें एक चीज समझ में आ गया कि रास्ता अच्छा है और यहाँ से मेरा जीवन बदल सकता है। 3 घंटा लगा हमको। देखिए पढ़े लिखे आदमी थे और बचपन से अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, सीबीएसई बोर्ड का प्रोडक्ट रह चुके हैं। तो ये सभी चीजें तो हमें समझ में आता है कि ये लोग जो समझा रहे हैं वो सही समझा रहे हैं कि गलती समझा रहे हैं, इतना तो बुद्धि है। अगर मैं आपको समझाऊं और आपको गलत समझाऊं तो आप थोड़ी ना एक्सेप्ट कर लीजिएगा। आपके पास भी माइंड है, आप भी समझ सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप लोग समझने की शक्ति है और आज के डेट में तो और भी। आपके पास मोबाइल है, आप कुछ भी खोल के फटाफट देख सकते हैं क्या सही है क्या गलत है कि नहीं है? पहले ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी हम 3 घंटा जब सुने तो हमको इतना माइंड में गया बात कि ये रास्ता हमारे घर की जिंदगी को बदल सकता है, ये रास्ता से हम लोगों की गरीबी खत्म हो सकता है। मैंने डिसीजन लिया उस समय कि मैं करूंगा और इसको करने के लिए मैं डेहरी ऑक्शन में हमारे गुरुजी रहते थे, जिनका नाम है स्वर्गीय श्री के अग्रवाल साहब, वो हमारे गुरु हैं और उन्हीं के शिष्य में एक मेरा नाम आता है, उन्हीं के हम शिष्य हैं। उन्होंने ही मुझे एक आम आदमी से खास आदमी बनाया। मैं क्या था? मैं एक आम आदमी था, मैं एक गली में ट्यूशन पढ़ाने वाला आदमी था। मेरा कोई पहचान नहीं था, मेरा कोई नहीं जानने वाला, मेरा कोई इनकम नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। सारा कुछ बनाने वाले हमारे गुरुजी हैं अग्रवाल सर, जो मुझे मार मार के डांट करके, जब भी हम गलती करते उस समय हमको डांटते, बताते, मना करते और ये सारी चीजें करके हमको सही रास्ते पे रखने का काम किए। और धीरे धीरे उनसे जब हम मिले, फर्स्ट टाइम मिले, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा तुम्हारा सपना क्या है? मैंने उनको बताया सर मेरा सपना यही है। उन्होंने बताया कि क्या गारंटी है कि तुम इंजीनियर बन जाओगे? तुम्हारे पास क्या गारंटी है? आजकल नौकरी की स्थिति देख रहे हो, कितने लोगों को मिलता है, तुम भी उसी दौड़ में जा रहे हो। नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इस सोचो क्या करोगे फिर?
उन्होंने बताया 5 साल बाद तुम इंजीनियर बनोगे, 5 साल बाद तुम्हारी इनकम 25,000 होगी और 5 साल का पढ़ाई करने में कम से कम 20 लाख रुपया खर्चा होगा। लोग इस चीज को भूल जाते हैं, बस खाली देखा देखी करते हैं। तो आप करिए देखा देखी, मैंने तो किया। 5 साल 20 लाख रुपया, मेरे पास समय तो था। एक कम उम्र के लोगों के पास समय बहुत होता है बट पैसा नहीं होता है। मेरे पास पैसा नहीं, मेरे बाबूजी के पास पैसा नहीं था, अकाउंट नहीं था मेरा बैंक में। अकाउंट तो डीएक्शन में आने के बाद खुला है मेरा, इसके पहले अकाउंट कहाँ था? वो तो डीएक्स पूछा गया हमसे कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है। मैं बोला सर रोज कमाने खाने वाला आदमी हम लोग हैं, किराया के मकान में रहते हैं, जब से आँख खुली है तब से अपने आप को किराया के मकान में ही पा रहे हैं, कभी आज तक अपना घर का मुंह तक नहीं देखे हैं, बताइए क्या करना पड़ेगा। उन्होंने बोला बेटा तुम इंजीनियर बनोगे और नहीं बनेगा तो तुम्हारा पैसा भी जाएगा, तुम्हारा समय भी जाएगा और तुम भी खत्म हो जाओगे, कहीं के लायक नहीं बचोगे। तो मुझे उस समय उनकी बात दिल को छू गई। मैं थोड़ा देर के लिए तो आप बता गया। मैं बोला सर करना क्या पड़ेगा बताइए। बोले कुछ नहीं, 5 साल तुम जो इंजीनियरिंग की तैयारी करोगे, बस 5 साल जो मैं पढ़ाता हूं उसकी तैयारी करो। तैयारी ही करना है, कुछ करना नहीं अलग से, तैयारी ही करना है। यहाँ भी 5 साल अगर तुम इसकी तैयारी कर लोगे तो मैं इसका 4 गुना तुमको कमाना सिखा सकता हूँ, 4 गुना। और जैसे ही ये बोले ना, मेरे पास एक बहुत ही खलबला सवाल उठ गया मेरे दिमाग में, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय भी हम लोग थोड़ा बदमाश टाइप के आदमी थे, उतना साफ सुथरा नहीं थे। एक टीचर हमको बोला कि मैं तुमको इंजीनियर बना सकता हूँ, तो हम लोग मजाक में बोल दिए कि सर वो बात बताइए कि जब आप बना ही सकते हैं तो आप बने काहे नहीं। बड़ा हम लोग गुस्सा में बोल दिए, 2-4 लेकर थे बोल दिए, बड़ी पिटाई हम लोग उसके दिन। बोले कि तुम लोग सारा गधा कहाँ से आ गया। तो भाई दुखती नस को दबा दिया हम लोग कस के, तो यही है। तो हम सोचे कि थोड़ा सा यहाँ भी प्रयास करना चाहिए एक बार। मैंने अग्रवाल सर को भी दुखती नस को धर लिया। मैं बताइए हमको आप कहते हैं कि 1 लाख कमाना सिखा देंगे, आपको कितना आता पहले ही बताइए हमको। तो उन्होंने फट से स्टेटमेंट खोल के दिखाया मुझे। उस समय उनकी इनकम थी 1.25 लाख रुपया पर मंथ। सोचिए उसका जब वो 1.25 लाख रुपया का इनकम दिखाया तो हम फिर उसके बाद में सवाल जवाब खत्म हो गया मेरा। मैं बोला छोड़िए सर, उतना हमको मालूम है, अब हमको पूछने का जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। और 1.25 लाख देखे तो हमको समझ में आ गया कि नहीं, डीएक्शन में पैसा है। वो भी 1 महीना का नहीं, लगातार खोल के दिखा लगे, आओ दिखाएं। हम छोड़ दीजिए, हो गया सर, हमारा कंप्लीट हो गया, हम समझ गए। तब हम डिसीजन लिए कि ठीक है करेंगे। करना क्या पड़ेगा? उन्होंने कई शर्त रखा मेरे सामने। शर्त नंबर 1, उन्होंने पहला शर्त क्या रखा कि बेटा दिमाग मेरा होगा, शरीर तुम्हारा होगा। सोच लो, अगर मंजूर है तो बोलना। दिमाग मेरा रहेगा, दिमाग मैं लगाऊंगा, यानी रास्ता हम बताएंगे, शरीर तुम्हारा रहेगा। मंजूर है? दूसरा सवाल उनका आया कि रास्ता मैं बताऊंगा, चलना तुमको खुद पड़ेगा, तुम्हारे बदलाव मैं नहीं चलूंगा। तुम अगर ये भ्रम में हो कि मैं चलूंगा तुम्हारे बदलाव, तो भूल जाओ, मत आओ, हमें जरूरत नहीं है तुम्हारी। ये 2 शर्त मेरे सामने शुरू में रखा गया और मेरे सामने बोला कि ये दोनों शर्त अगर तुम्हारा मंजूर है तो बोलो, मैं तुमको 5 साल में 1 लाख पर पहुंचा सकता हूँ। मेरा मंजूर है। मैं सोचा कि डॉक्टर भी बनेगा तो पढ़े तो हमें को पड़ेगा, इंजीनियर भी बनेंगे तो पढ़ना तो मेरे को ही पड़ेगा, सब में तो हमें ही को करना पड़ेगा। तो ये कौन बाहरी शर्त है? तो सब जगह लागू होता है। तो ये लागू केवल मेरे ऊपर नहीं होता है, ये लागू आप लोग जितने बैठे हैं आप लोग के ऊपर भी होता है। आपका ऑफलाइन का दिमाग होगा, शरीर आपका होगा, आपका ऑफलाइन रास्ता बताएगा, चलना आपको खुद पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है, तो सब जगह लागू होगा ना। मैं बोला ठीक है, हम तैयार हैं करने के लिए। और उनकी बात को माने और धीरे धीरे मेरे जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया। पहली बार मेरे घर में एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल आया, चेंज हुआ, पुराना गाड़ी मैंने खरीदा। उसके बाद मेरे पास दूसरा गाड़ी आता है 2014 में, धनतेरस के दिन। मेरा बाइक का सपना था, मैंने खरीदा इसको, ये मेरी दूसरी बाइक। फिर उसके बाद मैंने पिताजी के लिए एक स्कूटी खरीदा, होंडा का। उसके बाद एक और स्कूटी, फिर 2019 में एक और बाइक खरीदा। कुल मिलाकर 5 गाड़ियां मैंने डीएक्शन के कमाई से खरीदा है। 5 गाड़ी, जो कि साइकिल से शुरुआत हुआ था। लेकिन मेरी पहली कार आई थी 2013 में, 28 मई 2013 को मेरी पहली कार आई थी, टाटा की नैनो कार। 2017 आते आते मेरे पास दूसरा कार आया, टाटा की टियागो कार। अभी मेरे पास टाटा की अल्ट्रोज कार है। 10 लाख की कार से आज के डेट में मैं चल रहा हूँ, ये मेरे पास आ गया। और अगर इनकम की बात करें, अभी लास्ट मंथ मेरा इनकम आया 1,62,000, ये मेरा इनकम लास्ट मंथ। सर ने 1 लाख ही बोला था, 1 लाख बोल के चले गए वो।
और मैं इतना बड़ा रास्ता दिखा दिए कि अब जितना चाहे उतना पैसा हम बना सकते हैं। आज मेरा इनकम बढ़ते बढ़ते 1,62,000 रुपये पहुंच गया है। और तो इस तरह से चल रही है काम। और धीरे धीरे घूमने की बात करें, घूमने में बहुत आनंद आता था, लेकिन कहीं घूम नहीं पाते थे, कभी इधरे उधरे खाली रहते थे, नानी दादी घूमते रहिए इधरे उधरे। बट अभी डीएक्सएल के रास्ते कहीं भी जाना हो तो हवाई जहाज से जाने को मिलता है, कहीं भी जाते हैं और बहुत मजा आता है। क्या लाइफ हो गया, पहले का लाइफ और अभी का लाइफ में बहुत अंतर है। कहीं भी जाने के लिए सोचना नहीं है, बस खाली दिमाग में आना चाहिए कि हमको फलाना जगह पे जाना है, उसके बाद तो कहीं भी पहुंचने के लिए तैयार है। ये सारा इंडिया में। और विदेश की बात करें तो मैं फर्स्ट टाइम मॉरिशस गया था 2016 में। मेरा पहला विदेश यात्रा यहीं से शुरू हुआ। दूसरा दुबई में गया घूमने के लिए 2017 में। 2017 के बाद 2018 में ये क्रूज, रॉयल कैरिबियन क्रूज, इस पे हम 4 दिन रहे लगातार। ये थाईलैंड, सिंगापुर से खुलता है, थाईलैंड जाता है, वापस थाईलैंड से सिंगापुर आया घूमते घूमते। और सारा हम लोग घूमते घूमते बाली, नेक्स्ट टाइम 2019 में हम लोग बाली पहुंच गए। और बाली के बाद 11 अक्टूबर 2023 को मलेशिया गए फिर हम। और मलेशिया का ये रूम, मलेशिया का ये ट्विन टावर, स्पुलिना कल्टीवेशन, गैनोडर्मा फैक्ट्री, और ये सारे लोग, काफी सारे लोग मलेशिया गए। और ये इतना ही नहीं, घूमने की साथ छोड़िए, मेरे पास 1 इंच जमीन नहीं था अपना। मैंने डीएक्सएल की कमाई से 2018 में मैंने जमीन खरीदा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ये हमारे माताजी, हमारे पिताजी और पंडित जी सब बैठे हुए हैं, सब जी लोग बैठे हुए हैं सारे लोग बैठ करके भूमि पूजन में लगे हुए हैं। मैंने जमीन भी खरीदा और घर बनाने का तैयारी कर रहा हूँ। अभी कुछ बन चुका है, बाकी कार्यक्रम चालू है, लेकिन 2024 में हम इस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। पहली बार मैं अपना घर में जाऊंगा डीएक्सएल के माध्यम से। ये पूरा का पूरा आपका लाइफ को चेंज कर सकता है। ये रास्ता, ये टेम्पररी रास्ता नहीं है। ये देखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे, एक असली अमीर और एक अमीर की तरह दिखने वाला। जैसे है कुत्ता, लेकिन गलती से शेर का खाल पहन लिया तो आपको लगेगा कि वो शेर है, बट वो शेर नहीं है, वो क्या है? कुत्ता है। तो बहुत सारे ऐसे कुत्ते लोग आपको मिलेंगे। इस कुत्ते से सावधान रहिए, क्योंकि आजकल हर जगह घर घर पे लिखा हुआ है कुत्तों से सावधान। सही बात है। तो आपको भी मार्केट में ये चीज ध्यान देना होगा, कुत्तों से सावधान रहिए। नहीं तो ये कुत्ते शेर का ड्रेस पहन करके और अपने आप को दिखाते हैं, बोलते हैं। आजकल लोग 50,000 कमाने वाला आदमी 50 लाख के कार से चलता है। ये कुत्ता नहीं है तो क्या है? कुत्ता नहीं तो क्या है? मैं 1-1.5 लाख कमाने वाला आदमी, मैं 10 लाख के कार को मेंटेन करने में मैं हिल जाता हूँ। भले हमको उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता है। उसका तेल डालना, उसका मेंटेनेंस करना, उसको खर्चा करना, वो एक आदमी के बराबर पूरा खर्चा लेता है। आप सोचिए, मैं 25,000 का सपना देख रहा था कि मैं इंजीनियर बनूंगा। अरे 25,000 तो खाली करवा में मेरा खर्चा होता है, इंजीनियर तो हमारा कार है। वही कार है। 25,000 तो खाली उड़ जाता है, उसमें पता ही नहीं चलता हमको कहाँ गया। तो अब आप बताइए, जो 50,000 कमाता है कैसे 50 लाख की कार मेंटेन करता होगा? है संभव? नहीं है, कोई संभव नहीं है। तो ऊपर से बड़ी चीप चाव में एकदम लगेगा, वाह क्या बात है, तो रियले में अमीर है। और पॉकेट में चेक कीजिए ना, कोई पैसा है जी? पॉकेट में कुछ है ही नहीं, खाली है। बैंक में पैसा है, बैंक बैलेंस 0 है। अरे आदमी माइनस में चल रहा है बैंक बैलेंस होकर, है। तो इस तरह की जिंदगी नहीं। आपको रियल वाला अमीर बनना है, दिखाने वाला अमीर नहीं बनना है। रियल वाला अमीर बनाने का रास्ता आपको मिल चुका है। डीएक्सएल फोकसबाजी पे नहीं चलता है, डीएक्सएल रिजल्ट के बेसिस पे चलता है। और जिस कंपनी के प्रोडक्ट में रिजल्ट होगा, वो कंपनी का बिजनेस कभी भी नहीं रुक सकता है। आप कितना भी दम लगा लीजिए, इम्पॉसिबल है रोकना। लेकिन जिसके प्रोडक्ट में ही जान नहीं है, आप खाली पैसा दिखा करके लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, कितना दिन? आज मैं यंग हूँ, बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे। एक दिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं बोलने लायक नहीं रहूंगा। उस समय कौन आएगा? कोई नहीं। लेकिन अगर प्रोडक्ट में रहेगा ताकत, तो प्रोडक्ट आज भी जवान है, कल भी जवान रहेगा, हमारे बूढ़ा होने के बाद भी वो जवान रहेगा। तो कभी भी किसी भी कंपनी को चुनाव करते हैं, उसके प्रोडक्ट के जान देखिए, उसमें जान है कि नहीं। आप केवल पैसा देख करके मत आइए, मेरे उनको पैसा आता है इसलिए हमको भी आना चाहिए। नहीं, पैसा तो कहीं भी कमा लेंगे आप, लेकिन अगर प्रोडक्ट में जान नहीं रहा तो वो पैसा आपका परमानेंट नहीं रहेगा। एक समय के बाद खत्म हो जाएगा आपका। आज मैं 12 साल से लगातार पैसा कमा रहा हूँ। आप सोचिए, कोई साधारण बात नहीं है। यहाँ कितने लोग होंगे जो हर महीने 12 साल से कमा रहे हैं, महीने कमा रहे हैं हर महीने।
साल भर में एक आध बना दे बोनस, वही वही बहुत है उन लोगों के लिए।